नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली नौकरी छोड़ा है और बिजनेस के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो इनको जानना है गुरुजी बिजनेस के क्या योग हैं और थोड़े फ्लक्चुएशंस दिमाग में क्यों चल रहे हैं, इस महत्वपूर्ण बारे में इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस को हम ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, उसको मैं दिखाऊंगा और जो उचित सलाह रहेगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। और आपके जीवन में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं, जीवन में तनाव क्यों आते हैं, आज इस बात की भी इस वीडियो के माध्यम से हम पुष्टि करेंगे कि ये कभी कभी ये पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे आपने कोई जॉब छोड़ के व्यापार स्टार्टअप लिया तो वो पॉजिटिविटी है कि आपको करोड़पति अरबपति बनना है, तो आपका वो चेंज तो आना ही था। वो भी एक फ्लक्चुएशंस होता है। एक अगर आपको डूबने का समय होता है तो भी होता है कि आपकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, आपने उसको छोड़ दिया, आगे आपकी ज़िंदगी में समस्याओं के पहाड़ टूट गए। तो यहाँ पर से मैं चीज़ों को दिखाता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहले इसी विषय पर विचार करते हैं। तो जब भी मानसिक तनाव हो तो आप हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा को जो जरूर देख लीजिए आप। तो जब मैंने मस्तिष्क रेखा को देखा तो मुझे कुछ ये सब लाइंस दिखे, हल्के फुल्के इरिटेशंस के, मतलब हल्के फुल्के तनाव की रेखा दिखी। अब 28 वर्ष की ही आयु है, यहाँ पर एक यवा आकृति दिखा। ये वाला तो चलो फिर भी टॉलरेटेबल है, लेकिन ये वाला टॉलरेटेबल नहीं है। ये एक यवा आकृति है जो कि 26वें साल की आयु से ही एक्टिवेटेड है और ये 30 वर्षों की आयु तक है, एकदम कंप्लीट 30 ईयर्स की एज तक। इसके बाद आपकी हृदय रेखा पर भी एक यवा आकृति दिखी। मतलब दोनों ही केसेस में आपका नेगेटिव एक्सपेंस का योग बना हुआ है, क्योंकि आप तनाव में सक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप तनाव में तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी ही तरफ ये एक नेगेटिविटी थी, इस वजह से तनाव है, फ्लक्चुएशंस आया। अब नेगेटिविटी को जस्टिफाई करने के लिए ये देखना भी बहुत जरूरी है कि क्या व्यापार के योग हैं, क्योंकि तनाव तो हर जगह होगा। आप जॉब करो या व्यापार करो, तनाव तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे हम देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है, आपकी अतिरिक्त किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो नौकरी में जा रही है या फिर वो व्यापार में जा रही है। तो जब मैंने बुद्ध रेखा पर गौर किया तो मुझे बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी दिखी। मतलब व्यापार का कीड़ा आपके अंदर यूं ही नहीं है, आपको व्यापार में सफलता मिलना है तभी जाके आपके अंदर व्यापार का कीड़ा है। ये वाली भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त बुद्ध रेखा। भाग्य रेखा पर गौर किया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टूटा हुआ, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस होता है। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा रहे तो जातक का प्रोफेशन चेंज होता है। एग्जैक्टली 30 ईयर्स के आसपास योग बने हुए थे कि जातक किसी और कार्य में रहते हैं, लेकिन 30 वर्षों की आयु से ये किसी और कार्य में आ जाते हैं। तो वो एक दिखा मुझे, ये एक पॉजिटिविटी है। इसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, तो चलिए पॉजिटिविटी तो दिख गई, पॉजिटिविटी तो दिख गई। मतलब इन फ्यूचर आप व्यापार ही करोगे, ये समझ में आ गया। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये रखता है कि अगर आप अपने खराब समय में कोई कार्य शुरू करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब समय को देखना बहुत जरूरी है। यवा आकृति आ गया तो कुंडली का अध्ययन कराना बहुत जरूरी है। कुंडली के अध्ययन के बाद मैं चीज़ों को बता दूंगा कि कैसी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, किस समय क्या व्यापार करना चाहिए, उस विषय पर हम टिप्पणी कर लेंगे। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आपको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, बहुत जबरदस्त है। तो नौकरी करना उचित रहेगा और आगे व्यापार में स्विच तो करना ही है। अगर व्यापार में आप स्विच करना ही चाह रहे हैं तो थोड़ा डायग्नोसिस और करके मैं चीज़ों को बता दूंगा और समझा दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे व्यापार के योग भी आपकी अतिरिक्त दिखा रही है। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। और नेगेटिव बात, अब नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी यवा आकृति है तो वो नेगेटिव ही माना जाएगा। अब और पॉजिटिविटी में देख लूँ तो आगे की भाग्य रेखा भी बढ़िया है। बुद्ध रेखा जिस प्रकार से है, आपकी भाग्य रेखा जिस प्रकार से है, कुछ स्क्वायर साइन भी है। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं, इनका जन्म ही बहुत पैसा कमाने के लिए होता है। अभी 28 वर्ष की ही आयु है, समय अभी आपके पास बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है। कभी कभी भाग्योदय लोगों का 30 वर्षों के बाद भी होता है, 35 वर्षों के बाद भी होता है, 20 वर्षों के बाद भी होता है। तो उस बात को लेकर विशेष लोड नहीं है। जो लोड की अवस्था थी, जो तकलीफ की अवस्था थी, उसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें आपके अतली पर अवस्थित है, तो अब नेगेटिव तर्ज पर थोड़ा बात करना चाहूँगा।
नेगेटिविटी में बृहस्पति, गर्बर और यवा आकृति बहुत बड़ी नेगेटिविटी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में यवा आकृति दिख जाए तो ऐसे इंसान को कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। और तनाव के योग को बताता है, और तनाव का कोई भी कारण हो सकता है। कभी कभार आपने किसी अच्छे उद्देश्य से कोई कार्य किया, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आपने जो कार्य किया वो व्यक्ति इस चीज़ को ना समझ के आपको परेशान करेगा, ये भी एक तनाव होता है। आपने कोई नौकरी किया, नौकरी में आपको बहुत इरिटेशन आने लगा, नौकरी में परेशान होने लगे, एम्बिशियस ज़्यादा होने की वजह से आपको ये प्रतीत होने लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूं, तो ये भी एक तनाव है। इसी प्रकार से व्यापार ना चलना, दूसरे को देख के तनावग्रस्त रहना कि वो व्यक्ति मेरे साथ व्यापार शुरू किया, वो बहुत तरक्की कर रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये भी एक तनाव है। तो तनाव के लाखों कारण होते हैं, तनाव का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इंसान अपने सोच में उलझ के भी तनाव में रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस कि आगे व्यापार कर सकता हूं कि नहीं, तो इसका उत्तर मैंने कर दिया है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जॉब, और इसके बाद मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि व्यापार करना ठीक रहेगा कि नहीं। अभी जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई। अब एक और विडंबना है कि ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट है, सुनना पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी का नहीं सुनते। ये भी एक विडंबना है। विडंबना इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब आपका खराब समय होता है और आप सुनना पसंद नहीं करते, तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। आप समझना पसंद नहीं करते, ये बड़ी टेंशन वाली बात है। ग्रेशन में कार्य करते हैं तो आपका ही नुकसान है। तो ठीक है, खराब समय में इंसान को थोड़ा सा शालीनता की तरफ ही मुड़ना चाहिए, और खास करके गुस्से से परहेज करना चाहिए, और इरिटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका ये समय बीत रहा है, तो मैं ये बात को बता रहा हूँ। बाकी प्रगति की रेखा बचपन से थी, तो अच्छे परिवार से आप, नो डाउट। एक और प्रगति की रेखा थी, ये लगभग आपके 22 वर्ष में, तो काम शुरू हो गया होगा। एक 24 में थी, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 26 में थी। थोड़ी राहु रेखा 26 के बाद 30 तक बनी है। 31वें वर्ष में एक तरक्की का योग है, 30 तक राहु रेखा दिखी, 31 वर्ष में तरक्की का योग दिखा। फिर जीवन रेखा स्मूथ है, एक आपके 36 वर्ष में, 31 वर्ष में, एक 40 में, एक 42 में, एक आपके 52 में। तो 52 साल तक प्रगति की रेखा बनी हुई है। मतलब जातक की जिंदगी में तरक्की और प्रगति आती है। 52 वर्ष के बाद भी इनकी जो जीवन रेखा, ये बड़ी कमाल है, अद्वितीय है। मतलब कोई टेंशन नहीं है। यात्राएं भी 52 वर्ष के आसपास है। आगे भी ये सब कुछ लाइन्स है जो जीवन में यात्राएं और सफलता को ही बता रही है। ये विशेषकर सफलता को बता रही है। मतलब उस समय भी आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आएगा। हो सकता है आपको कुछ बल्क में पैसा आ जाए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रिटर्न ले आए। ये सब भी चीज़ें होती है ना, कि मान लिया जाए आपने ज़िंदगी पर कहीं पैसा लगाया, कहीं इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका अगर रिटर्न अच्छे तरीके से हो जाए तो उसको भी तो रिटर्निंग कहते हैं। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके एथली का आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये कुछ लाइन्स है तो इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही घबराते हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, ना की तो बात ही नहीं है। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, ज़बरदस्त। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट तो आप हैं, ये तो मैं आपके हाथ से देख पा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। ये लाइन्स आपके दिल का अच्छा होने का परिचय कराता है। और ये टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पटुता जो होती है इन लोगों की, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खने हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी 101%। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक क्रॉस है, तो आने वाले समय में स्थितियों में सुधार इस बात का यह परिचय करा रहा है, सेटलमेंट इस बात का यह परिचय करा रहा है। लेकिन फिर भी इस बृहस्पति के लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना आपको पसंद है, ये भी आपके अतली मुझे बता रही है। हालांकि इस बृहस्पति का उपाय करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा पर एक यवा आकृति है जो कि आपके 30 वर्ष तक एक तनाव को दिखा रहा है, उपाय दूंगा। आगे की मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, हृदय रेखा पर भी आपके 32 तक एक तनाव दिख रही है। बाकी इमोशनल है, भावुकता ज़्यादा है, वैसे आगे हृदय रेखा ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, और शुक्र वाला डिस्टर्ब है, थोड़ी मूड स्विंग तो इस केस में हो ही जाती है। बाकी भाग्य रेखा में कोई कमी है नहीं, भाग्यशाली है। 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग है।
लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा द्वितीय है, और कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं सूर्य पर, ये एग्जैक्टली ट्राइंगल्स दिख रहा है मुझे, यहाँ भी एक ट्राइंगल है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है, मतलब दो दो ट्राइंगल है सूर्य पर। ये तो आपके डेफिनेटली 36 वर्ष के बाद धनलाभ कराता ही कराता है, और 36 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की भी रेखा है, भाग्य रेखा भी आ गया, द्वितीय है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, तो ये इंडिकेट कर ऐसे व्यक्ति काफी गुणी होते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जातक बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं और अपने लाइफ में कुछ करने की बड़ी तमन्ना रखते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध रेखा का एक ब्रांच आपके मंगल पर गया है, एक और ब्रांच भी मंगल पर जा रहा है, ये भी मंगल पर जा रहा है, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करना भी अनुचित नहीं है। बाकी एक जबरदस्त बुध रेखा ये भी देख लो, ये चंद्रमा पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति की यात्राएं होती है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, जिंदगी में पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है। एक 30वें वर्ष में चेंज है, वो चेंज मुझे दिख भी रहा है। बाकी सूर्य रेखा आगे भी अच्छी है, थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा, हल्की फुल्की पेट की समस्या होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा वो। बाद बाकी जीवन रेखा द्वितीय है, आयु दीर्घायु है, नो डाउट। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, और जब समय थोड़ा सा विपरीत चलता है ना, तो ज़्यादा इरिटेट हो जाया करते हैं। ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, हाँ ये थोड़ा सा इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, एक्सट्रीम सोच के उलझ जाते हैं, तो इसके लिए भी रेमेडी करना है। बाकी मंगल प्रबल है, तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक तो है, अपने आप को संभालने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब सोच ज़्यादा हो जाए तो कितना ही आप संभाल लीजिएगा अपने आप को। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र पर यह रेखा इंडिकेट कर रही है कि पारिवारिक तनाव थोड़ा रहता है, या शादी लेट से होती है, और शादी लेट से ही होने के आसार है आपके। ये तो 32 साल दिखा रहा है मुझे। बाद बाकी शुक्र पर यह तनाव भी थोड़ा सा कुंडली मिला के ही शादी करिएगा, ये भी एक प्रकार के तनाव को बताता है। वैसे मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। जबरदस्त शुक्र है, मंगल है, तो जिंदगी अच्छी ही रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है, कंफर्टेबल ही रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।